डॉक्टर गुलाम मुर्तजा साहब तशरीफ है, इन्होंने ही तालमेल रखी थी इस काम की और इनके लिए खूब तालियां बजाएं। यहाँ देखिए डॉक्टर साहब, तंजीमी मंगोलिया जिंदाबाद, तंजीमी मंगोलिया जिंदाबाद, जंतर मुर्तजा मंगोल जिंदाबाद, मंगोल जिंदाबाद, नाराए मंगोल, नाराए यहाँ देखिएगा इधर। हेलो भाई, सब यहाँ देखेंगे, थोड़ा पीछे से बनाओ यार, मैं कभी थोड़ी देर में करूँ, थोड़ा पीछे आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मुग़लों को कभी भी ये बात नहीं कहता कि अपने सिवा किसी को कुछ ना जानें, अपने ऊपर तकब्बुर करें, अल्लाह के आजिज़ बंदे बनकर जिएँ, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए, दुनिया में अच्छी तरह से ज़िंदा रहने के लिए बहरहाल कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई लवाज़मात होते हैं। उन लवाज़मात के लिए इकट्ठे हो जाएं, अपने ख़ानदान की भी खिदमत करें और दूसरे जो लोग हैं, जो मुग़ल दोस्त हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हो या ना हो, उनका भी ख्याल करें। तो तासुब में नहीं, सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत के लिए इकट्ठे हो जाएं। मैं इस बात को मानता हूँ कि सबसे पहले इंसान होता है, उसके बाद मुसलमान है या मुग़ल है, बाद की बातें हैं। दरिंदे को ले लें, चार चीज़ें हैं, दरिंदा, हैवान, इंसान और मुसलमान और फिर मुग़ल। दरिंदे के आगे चीज़ें डालें, दरिंदे को चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पता है कि चीर फाड़ करता है, जानवरों को पकड़ता है, चीरता फाड़ता है, खाता है, फेंक देता है। बाकी हैवान के आगे कोई चीज़ डालें, बकरी के आगे तो खाएगी, बाकी के ऊपर शायद पेशाब कर दे। इंसान ये है कि वो अपना खा लेगा, कुछ बच जाएगा तो शायद किसी और दूसरे भाई को भी दे दे। मुसलमान का काम यह है कि जंग के मैदान में भी अगर वो प्यासा है, ज़ख्मी है और प्यासा है, तो वो पहले दूसरे भाई को कहेगा इसको पानी पिला दो। उसके पास जाओगे, वो कहेगा अगले वाले को पानी पिला दो। उसके अगले वाला कहेगा उसको अगले वाले को पानी पिला दो। ये मुसलमानी है। तो इस चीज़ पर बिलीव करना है। मेरा मसला है कि मुझे एक बहुत अच्छे मुकर्रर के बाद तकरीर का मौका दिया है। जो मुझसे पहले थे वो आलम दीन लगते हैं मुझे, बड़े अच्छे मुकर्रर थे, बड़ा अच्छा स्टाइल था। अल्लाह आपके अंदाज़े बयां में और बरकत दे। और आप हमारा एहसासा हैं, जो भी कोई भाई था मैं नहीं जानता, बड़ा एहसासा है आप हमारा दीन के बाद की। उस भाई ने बड़ी आयात पढ़ी और बड़ी खूबसूरत और रेलेवेंट आयात पढ़ी। तो खालिक और मखलूक के मुताल्लिक हमारा अमल पाकीज़ा हो जाए, यही दीन इस्लाम है और कुछ इस्लाम नहीं है। यानी कि आप अल्लाह को इबादत के ज़रिए से राज़ी कर लें और उसकी मखलूक को खिदमत के ज़रिए से राज़ी कर लें, यही इस्लाम है, यही ईमान है और कुछ नहीं है। कुरान पाक में 313 बार शायद ये आयत आई है कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज कायम करना दरअसल अल्लाह से प्यार जगाता है और ज़कात का निज़ाम मखलूक से प्यार पैदा करता है। वही दो चीज़ें हैं। कुरान पाक कहता है अनफ़िक़ू मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, उससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए तुम अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने वाले बन जाओ। ऐसा ना हो मौत का वक्त आए और फिर आप कहो कि परवरदिगार थोड़ी सी मोहलत और दे दे, फ़सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, कि अब मैं सदका करूँगा। ज़कात नहीं कह रहा है, बड़ा तेज़ है इंसान।
सदका करूँगा और तेरे सालिहीन बंदों में से हो जाऊँगा। तो अल्लाह कहता है कि उस मौत के वक्त के आने से पहले अल्लाह के बंदों पर ख़र्च कर लो। और वो अल्लाह के बंदे सबसे पहले कौन हैं? आपके अक़रबा, आपके रिश्तेदार, आपके अज़ीज़दारी रखने वाले, और उसके बाद जमी इंसानियत और हर बंदा। हजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। मखलूक नहीं कहा मुग़ल, नहीं कहा पाकिस्तानी, नहीं कहा मुसलमान, कहा ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और तुम में से जो अल्लाह की मखलूक के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है वो अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कहीं तो कहा कि खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपने अहलो अयाल से प्यार करते हैं। तो आप सब मेरे दोस्तों भाइयों मेरा अहलो अयाल हैं, मैं आपका अहलो अयाल हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। आप भी मुग़ल, मैं भी मुग़ल। और ज़रा आगे जाएं तो ये सारी इंसानियत अल्लाह ने जैसे कहा इन सब से प्यार करो। मैं क्या बताऊँ, नमाज में आप सब लोग अभी आपने नमाज़ पढ़ी आपने, उसमें अत्तहियात में जब बैठते हो तो हमने अपने लोगों के पीछे लिखा हुआ है, जो अपने लोगो बनाया उसके ऊपर ये आयत लिखी है कि रब्बना ग़फ़िर ली वले वालिदैया, ऐ परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे। ये क्या है? ये अल्लाह भी रिश्तेदारी पे बिलीव करता है। और आगे जाके एक लफ्ज़ आगे जाके कहा वलिल मोमिनीना, और ये सारे मोमिन उसके बाद उस सफ़ में आते हैं यौम यक़ूमुल हिसाब। यानी कि अल्लाह ख़ुद तरबियत करता है कि अपने अक़रबा, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार और फिर जमी मोमिन, इनका ख़याल करो। और यहाँ तक कहता है कि तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में अल्लाह कहता है, जो कुरान में नकल करता है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा कि हमने तौरात में भी उनसे अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला रवैया इख्तियार करोगे। तो क्या कह रहा है? यही बता रहा है ना कि आप अपने आबा व अजदाद के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ एक मोहब्बत का रवैया रखो। ये नहीं कहता कि बाकी जो बुज़ुर्ग नहीं है उनको आप जाके गालियाँ निकालो, उनसे भी प्यार करो। लेकिन एक है कि जो मेरी माँ है उसका दर्जा कुछ और है, जो आपकी माँ है वो भी मेरी माँ है, लेकिन उसका दर्जा ज़रा हटके है। तो उसको कुरान उनको कहता है कि वबिल वालिदैन एहसाना। आगे चल के कुरान उनको भी यही कहता है वज़बिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। और फिर आखिर में उनको जो कहता है वह कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात, लोगों से, रिश्तेदारों से नहीं, लोगों से तो अच्छी बात करो। और कुरान में कहा फ़क्कु रक़बतिन व इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, कि आपको अल्लाह हुक्म देता है कि मैंने तुम्हें बचपन में बोलना सिखाया, सोचना सिखाया, आँखें दे दी, ज़ुबान दे दी, कान दे दिए, निज़ाम दे दिया, आसाबी निज़ाम दे दिया। अगर नाक मेरी यहाँ से उठा के फेफड़े पे लगी होती, मेरी माँ और बहन भी मेरा चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं जीता, मैं मरता नहीं, क्योंकि नाक का काम सांस लेना है। अल्लाह ने ये एहसान जतलाने के बाद कहा फ़क्कु रक़बतिन औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा। अब देखें, यतीमन ज़ा मक़रबा, कि तुम घाटी उबूर नहीं कर सके, ठीक है। और कहा तुमने क्या किया, तुम्हें चाहिए था कि तुम्हारा जो रिश्तेदार यतीम है उसको खिलाते। सबसे पहले कहा रिश्तेदार यतीम। तो इसका मतलब अल्लाह हमको खुद उकसाता है कि सबसे पहले, जैसे है ना सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले का पाकिस्तान को पता, हमें प्रायोरिटी पाकिस्तान पे है, फिर बाकी सारे हमारे भाई हैं। लोग आए बड़े बड़े दानिश्वर, उन्होंने आके किसी ने कत्ल गारत किया, किसी ने जंगें मुसल्लत की, किसी ने करोड़ों इंसान मार दिए, और आज भी मारे चले जा रहे हैं। तो कुरान कहता है कि हजूर का वो बयान कि हज़रत ज़ैद हजूर के ग़ुलाम थे, उनके वालिद आ गए और कहा रसालत के इजहार से पहले की बात कर रहा हूँ, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हमारा बेटा और भतीजा है, वो ग़ुलाम नहीं है, वो आज़ाद बंदा है, पकड़ा गया है, इसको छोड़ दो। हजूर ने ज़ैद को बुलाया, वो आए बाहर, तो पूछा ये कौन है, कहा ये अब्बू हैं और ये चचा हैं। हजूर ने कहा जाना चाहते हो तो कोई तावान नहीं, आप जाओ। ज़ैद छोटे से बच्चे थे, आपके कदमों से, आपके टांगों से चिमट कर कहने लगे मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। यानी कि एक ग़ुलाम से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत थी कि वो ग़ुलाम बाप और चचा को छोड़कर हजूर की टांगों से चिमट गया कि मैं नहीं जाऊंगा। ये तरबियत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है जी। कहा कि आपके ग़ुलामों को वो खिलाओ जो ख़ुद खाते हो, वो पहनाओ जो ख़ुद पहनाते हो। आज तो मैं अपने मुलाजिम को नहीं करता, ग़ुलाम तो बहुत दूर की बात है। तो
हजूर को जब ये एहसास हुआ कि ये मुझसे इतना प्यार करता है तो काबे में चले गए और कहा आज से ज़ैद को ज़ैद इब्न मोहम्मद कहा जाए। ये तरबियत थी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपने मना फरमाया, तरबियत फरमाई और कहा कि आयतल मुनाफिकून सलासा, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। आज आएँ आप और मैं अपने अपने गिरेबान में अकेले में झांक लें कि क्या ये जो मेरे नबी ने निशानियाँ बताईं, बुराइयाँ बताईं, कि मेरे अंदर तो नहीं है। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे झूठ बोले। वइज़ा तो में ना खाना, जब अमानतदार बनाया जाए ख़यानत करे। वइज़ा आहदा अखलफ़ा, जब वादा करे तो खिलाफ़ करे। और चौथी किसी जगह पे बात लिखी है वइज़ा ख़ासमा फ़जरा, और जब वो लड़ाई झगड़ा करे तो गालियाँ बकने लगे। आज हम और आप अपने अपने गिरेबानों में झांक लें कि क्या ये हम में तो नहीं। हम जब मुग़ल की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं जब मुग़ल की बात करता हूँ, तो मैं मुग़लों के जिस भी प्लेटफार्म पर जाता हूँ लोग मुझसे खफा भी होते हैं कि आए तो मुग़लों के प्लेटफार्म पे हो, अपने मुग़ल होने पे नाज भी करते हो, खुश भी होते हो कि मैं मुग़ल हूँ, मैं आप में से हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बुज़ुर्ग हूँ, और मुझे मान है कि मैं मुग़ल हूँ। तो फिर ये उल्टी बातें क्यों करते हो? मैं ये कहता हूँ कि हमको सब कुछ करना है, तासुब नहीं करना, तासुब नहीं करना, फ़िरकाबाज़ी में अपनी कौम को नहीं डालना। एज़ फार एज़ मैं मुतासिब नहीं हूँ, मैं फ़िरकाबाज़ नहीं हूँ, और यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मुसलमान होना और तासुब से दूर रहना। कुरान कहता है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, के आओ उस बात से शुरू करें जो हमारे और तुम्हारे दरमियान साझी है। वो साझी बात कुरान कहता क्या है? वो रब की तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत नबी होना है, उनकी बात सुननी है। और कहा वा तसिमू बिल्लाह, अल्लाह से चिमट जाओ। और कहीं कुरान कहता है वा तसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ, है जी। वला ततफर्रकू, और फ़िरक़ों में ना पढ़ो। पंजाबी आप लोगों को पता नहीं आती है कि नहीं आती? किसी पंजाबी शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहता है कि एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी, ते अगे पिछे शिया सुन्नी, डाडी फ़िरका बंदी, ते विच विचाले साडा कोठा, किस्मत साडी मंदी, एक मोहल्ला 8 मस्जिदां किदी करम पाबंदी। यानी कि इतना अपने आप को इस तरह से फ़िरक़ों में ना डाल लो कि तासुब झलके। तासुब नहीं है तो मेरे भाई हैं, मेरा खूनी भाई भी भाई है, मेरे आप भी मेरे भाई हो, ऐसे ही हो जैसे वो, लेकिन एक लकीर बहरहाल मौजूद है, उस लकीर को तो हमने मद्देनज़र रखना है। तो एक तो ये है कि तासुब नहीं करना, दूसरा तकब्बुर नहीं करना। अपने अगर आप सब लोग इकट्ठे होकर एक जान बन जाएं, उसके बावजूद भी इस बात पर तकब्बुर नहीं करना। जैसे वकील इकट्ठे हों तो लोगों को डंडे मारते हैं, सियासी इकट्ठे हों तो लोगों को डंडे मारते हैं, तो ये हरकत नहीं करनी। आपस में इकट्ठे होना है लेकिन तकब्बुर नहीं करना। हजूर अल्लाह के पास गए तो हजूर को अल्लाह ने कहा कि क्या लाए हो मेरे लिए मेरे महबूब? तो आपने फरमाया वो चीज़ लाया हूँ जो अल्लाह तेरे पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरे पास क्या नहीं है? तो कहा तेरे पास आजिज़ी नहीं है, मैं आजिज़ी लेके आया हूँ, मैं आजिज़ी लाया हूँ। तो आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, आजिज़ी पैदा करेंगे तो बात बनेगी। तो इम्तियाज़ात में महदूद नहीं मेरी नज़र, है मेरा भाई हो काफिर के मुसलमान कोई, और मैंने इंसान की अज़मत से मोहब्बत की है, मेरे अखलाक में शूदर नहीं इंसान कोई। तकब्बुर नहीं करना। और कुरान को पढ़ें तो कुरान कहता है ला तमशि फिल अर्द मराहा, ज़मीन पर अकड़ कर न चल, ना तू पहाड़ों से ऊँचा हो सकता है ना तू ज़मीन को फाड़ सकता है। फिर कुरान कहता है चाल में मयाना रवि और आवाज़ में पस्ती पैदा कर, तकब्बुर ना कर। क्यों कि इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, ये बहुत ही भद्दी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है, ये आवाज़ें ना निकाल। फिर कहता है कुरान कहता है कि ऊँट जो है वो सुई के नाके से गुज़र सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला शख्स अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे जो बुज़ुर्ग थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनका एक शेर लिख के लाया हूँ आपके लिए। आप देखें क्या खूबसूरत हमारे बुज़ुर्गों का, क्या ख़यालात कितने अच्छे थे। हालांकि वो बादशाह था, ठीक है जी, ख़यालात कितने अच्छे थे। उन्होंने फरमाया कि ज़फ़र उसको आदमी न जानिएगा चाहे हो कितना भी साहिब फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। और कहीं कहा किसी ने कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इस पर लगती है मेहनत ज़्यादा। कहा कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। आप अशार को, मेरे नहीं है किसी के अशार हैं, आप इसको एंजॉय करें ना, एंजॉय भी करें और इससे सबक भी लें, खाली एंजॉय ना करें।
सबक भी लें कि खिरत ने कह भी दिया, दिमाग ने अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक मेरा दिल और मेरी निगाह मुसलमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह वो ज़ात है जो जानती है तुम्हारे दिलों में क्या ख़यालात उठते हैं और तुम्हारी निगाह कहाँ बदनिगाही करती है, अल्लाह जानता है। तो उसको और कहीं कहा, मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। और किसी ने कहा कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। मैं अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तहज्जुद पढ़ के आता हूँ, इशा की 17 रकातें पढ़ के आता हूँ और ज़मीन पर किसी की 2 फुट जगह पे कब्ज़ा करता हूँ, हारन ऊंचा बजाता हूँ, लोगों के लिए ईज़ा का बाइस बनता हूँ, मोहल्लेदारों को तंग करता हूँ, तो वो मेरी नमाज अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन की तहत हमारे मुंह बदे मारी जाएगी। तो नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा तब है जब मैं अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत गुजार बन जाऊँ। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरे मुग़ल भाइयों, अगर आप दूसरे इंसानों के काम आ रहे हैं तो आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपकी 2 रकात भी कबूल हो जाएगी। और अगर हम ये काम नहीं करते तो हम चाहे दिन में 10,000 रकातें पढ़े, काम नहीं आएगा। हजूर से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये औरत है, ये बड़ी नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, लेकिन इसके पड़ोसी बड़े तंग हैं इसके शर से। हजूर ने फरमाया जहन्नम में जाएगी। और एक और के बारे में कहा, या रसूलल्लाह, ये है तो बड़ी ऐसी, इतनी को बहुत नमाजन हाजन नहीं है, लेकिन इसके पड़ोसी बड़े राज़ी हैं। हजूर ने कहा जन्नत में जाएगी। यानी कि इतना बड़ा काम है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज़ो रोज़ा व क़ुरबानी व हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। काम ये होना चाहिए कि हो मेरा काम यो। बल्कि अल्लामा इकबाल के हम बचपन में पढ़ते थे स्कूलों में कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये पूरी नज़म है, हम बचपन में पढ़ते थे। तो मेरा जो पैगाम है मुग़ल दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो ये वीडियोज़ आपकी देखेंगी पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे मुग़ल भाई, मेरी दरख्वास्त है कि आज से आप एक होने की कोशिश करें। आप अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करके आजिज़ी अपने अंदर लाएं। आप इकट्ठे हों तो जत्था बन के लोगों के लिए जुल्म का बायस न बने, बल्कि लोगों की खिदमत का बायस बने। ये हमारा काम है। अगर ये है तो बस, इससे बात कोई ऐसी बात नहीं है जो आप में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो पैदा ना हो। फिर अल्लाह आपके अंदर वो ख़ुद खूबियाँ पैदा करेगा जो होनी है। वहन का मर्ज़ हजूर ने फरमाया था कि क्या, हजूर ने फरमाया क़यामत के नज़दीक ये सारी कौमें मुसलमान तुम्हारे पास ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने पर लोग टूटते हैं। तो हजूर ने, लोगों ने फरमाया, साहबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, क्या हम बहुत कम हो जाएंगे, हम बहुत ज़ईफ़ हो जाएंगे, हम क्या होगा? हजूर ने फरमाया, नहीं, तुम्हारे अंदर वहन का मर्ज़ आ जाएगा, वहन का मर्ज़। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन का मर्ज़ क्या होता है? तो आपने फरमाया, मौत से खौफ और दौलत से प्यार। तो ये अगली शर्त है कि दौलत से प्यार नहीं करना। दौलत होना ज़रूरी है, हिदायत के साथ दौलत है तो अल्लाह की नेमत है, और हिदायत के बग़ैर दौलत है तो ये बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। हैं जी। तो कहा कि मौत का खौफ और दौलत से प्यार, इससे दूर रहना है। ख़ुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जे फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक। हमें अपनी अपनी किताबों को छोड़कर अल्लाह की किताब से चिमट जाना है। मुग़लों, अगर तुम अल्लाह की किताब से चिमट गए, यकीन करो खुदा की कसम, मेरे रसूल का फरमाना है कि सारी दुनिया कुरान कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम अल्लाह की किताब को सामने रख कर उसके पीछे चलते हो, दुनिया तुम्हारी है, बादशाहत तुम्हारी है, कोई लेके नहीं जा सकता। हम अगर मुनाफिक हैं तो फिर तो दुनिया हमारी नहीं है ना। खाली नमाज़ पढ़ने से तो दुनिया नहीं मिलती है ना। जवानों को, ये जवान बैठे हैं मेरे, ये मेरा मुस्तकबिल हैं, ये हमारा कल हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। नूरे बसीरत अल्लामा इकबाल का भी कुरान था, आपका भी कुरान होना चाहिए, मेरा भी कुरान है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमारा बेड़ा ही गर्क हो गया। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये लगता है कुरान पढ़ रहा है, हकीकत में ये कुरान का मुजस्समा है,
कुरान जो कहता है ये उस पर अमल करता है। तो कैसे मुमकिन है कि मेरा रब जो बात कहे और मैं वो बात करूं, मेरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दें और मैं वो हुक्म पे अमल करूं और मैं नाकाम हूं? ये जो कहता है कि इसके बावजूद कोई शख्स नाकाम है, वो झूठा है, हो नहीं सकता ऐसे। तो मुग़लों में आपके अंदर वो खूबियाँ पैदा करने के लिए बात कर सकता हूँ, मेरे अपने अंदर बड़ी खामियाँ हैं, हम खुद बड़े कमज़ोर लोग हैं, गुनहगार लोग। तो याद रखें, अगर आपने दुनिया को मुसलमान करना है तो मेरे दोस्तों क्या बताओगे? अपनी अपनी किताबों से हटकर उसको यही बताओगे ना। अगर कोई आपसे पूछे काफ़र कि भाई मुझे कोई एक किताब बताओ जिसको मैं पढ़ लूँ और मैं आपका अकीदा मुझे समझ में आ जाए, तो क्या बताओगे? आप क्या बताएंगे उसको? कुरान पढ़ लो। और अगर पलट के वो ये पूछे कि भाई जो तू कुरान मुझे बता रहा है ये पढ़ के मुसलमान हो जा, तो क्या तू जो मुसलमान हुआ था तो कुरान को पढ़ के हुआ था? जवाब क्या होगा? नहीं, मैं तो कुरान पढ़ा ही नहीं आज तक, मैं तो 56 साल का हो गया, मैंने तो कुरान को देखा ही नहीं। हम में से अक्सर की ये हालत है। ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके बारे में कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे कदम न बढ़ाना। फिर आयत ख़त्म नहीं होती तो फिर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना ज़ुबान न खोलना। तो आज ज़ुबान खोलना क्या है? आज हजूर तो सामने नहीं है ना। आज ज़ुबान न खोलना ये है कि आपको हजूर का कुरान मिले, आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बात मिले और आप उसको ईमान न लाएं और उस पर अमल ना करें। अल्लाह कहता है ऐसे लोग ख़बरदार हो जाएं कि मैं उनके अमाल को छीन लूँगा, हब्स कर लूँगा, तुम्हें ख़बर भी ना होगी। तो हमारे पास हमारा मरकज़ व महवर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में। हमें अपने मरकज़ व महवर पर चलना है कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे और अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दे रहे हैं जो लोग तुम्हें रफ़ाकत का फ़रेब, उनकी तारीख़ पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ उसके मुताल्लिक़ एक हमारे शायर ने क्या कहा है, उनकी खूबी क्या थी? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, ये हम बचपन में पढ़ते थे दूसरी तीसरी क्लास में। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला और ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला। आपसे तो कोई लड़े उससे प्यार से बात करो, बदन देश के दिल में प्यार पैदा कर दो, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने। आपसे बेहतर कौन जानता है कि कबीलों की लड़ाई क्या होती है? आपस में सदियों की लड़ाइयों को ख़त्म करवा कर उनको अल्लाह की बात पर ले आओ। कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। वो नुस्ख़ा कीमिया क्या है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो कुरान है और ये ख़ुद कुरान कहता है जो सीधी तीर रास्ता दिखाती है। तो उस रास्ते पर आ जाएँ। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। बात लंबी हो गई, आखिरी बातें करके आपको अपनी जगह लूँगा। लेकिन मैं जो चीज़ आज तोहफ़ा आपके लिए लाया हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, एक तो तासुब से हट जाएँ, दूसरा अपने लोगों से भी प्यार करें, दूसरी अक़वाम से भी प्यार करें। मैं तो कहता हूँ काफ़िरों से भी प्यार करें। अगर एक काफ़िर को आप जन्नत में ले गए, अल्लाह कितना खुश होगा आपसे। अल्लाह तो 70 माओं का प्यार करता है ना, वो तो काफ़िरों का भी उनके अल्लाह की ही क्रिएशन है ना, अल्लाह के ही वो बंदे हैं, वो किसी और ने तो नहीं पैदा किए। तो अगर 2 काफ़िरों को ले जाए जन्नत में, अल्लाह कितना खुश होगा। तो आपको ये काम करना है। 3 चीज़ें मैं आज बयान करना चाहता हूँ अपने अकाबरीन के सामने और आप सबके दोस्तों के सामने। आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, आप आए और आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई मुझ जैसे एक नाचीज़ को, मुझ जैसे एक तालिब इल्म को सुन रहे हैं प्यार से। मैं कोई मुकर्रर नहीं, मैं तो सिर्फ़ मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला हूँ। और जो मुझे कोई बात आती है तो मैं ऐसे बयान करता हूँ, इसलिए मुझसे तकरीर भी बहुत अच्छी नहीं होती। मुझसे पहले जो साहब थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की, उनसे बड़ा मैं मुतासर हुआ। 3 चीज़ें करनी है कि आज ये मेरी तजवीज़ है, ये मेरी तजवीज़ है कि 3 चीज़ें आज हमें ये कोई कराची का मुग़ल है, मुग़लिया तंजीम है, कोई हैदराबाद की है, कोई फ़लाने है, ये हमारी है। मैं तो इन सब को दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे अगर बुज़ुर्ग एक हैं तो हम भी एक हो जाएं, हम भी एक हो जाएं। और उस एक हो जाने के
का नतीजा ये हो कि एक मैनेजमेंट हो, एक हमारा रहबर हो, हम सब, मैं भी सबसे पहले उसको बैत करने को तैयार हूँ, जो आप सब जिसको लेके आएँ, जो ख़ुद एक साहिब किरदार आदमी हो, जो जानने वाला हो। तो 3 चीज़ें मैं लाया हूँ। एक मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी अक़वाम मुग़लिया की जितनी भी तंजीमें हैं, वो यहाँ हैं, ताजिकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, सिंध पंजाब में हैं, सरहद बलूचिस्तान में, हर जगह हम जाते हैं, हर जगह यही दरख्वास्त करता हूँ कि एक तो वो एक हो जाएँ, वातसिमू बिल्लाह के तहत एक अल्लाह से चिमट जाएँ, एक कुरान से चिमट जाएँ। एक अगर कौम है तो मैं तासुब नहीं कहता कि आप इकट्ठे हो जाएं और दूसरों को मारना शुरू कर दें, नहीं, दूसरों से भी प्यार करें और अपनों से ज़्यादा प्यार दूसरों से करें। क्यों कि वो आपके अखलाक से मुतासर होकर वो मुग़ल दोस्त हम उनकी महफ़िलों में जाएं, वो हमारी महफ़िलों में आएँ, कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी तजवीज़ है आपके तमाम मकाबरीन को, मानेंगे तो मेरे बाद आने वाले उसको तायीद करेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरी बात है, उसको रद्द कर दें। आलमी मुग़लिया कौंसिल बनाई जाए इन सारे मुग़लों के, और आप देखें 4 करोड़ 30 लाख मुग़ल पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नादरा कह रही है, सरकार कह रही है, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। और कई मुग़ल वो हैं जो पुराने ज़माने में मुग़ल लिखवाते नहीं थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो थे वो उनको मारते थे मुग़ल लिखवाने पे। तो कई ऐसे होंगे, अभी लाखों ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को मुग़ल लिखवाया ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने मुग़ल लिखवाया है और वो सरकार के नादरा के डेटे के अंदर आ गए हैं, वो लगभग 4 करोड़ 30 लाख हैं। हमें एक होना चाहिए, हमें अपने मुल्क के सियासी निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम को, हमारे अपने फ़ौजी निज़ाम को, हिफाजती निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। वही मैं तजवीज़ें 3 लाया हूँ कि पहले तो ये कि दोस्तों हमारे जो लीडरान हैं, थोड़ी देर बैठ जाएँ आप तो ख़ुद चेयरमैन हैं, आप खड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यह कि आलमी मुग़लिया कौंसिल का क़याम किया जाए, ये मेरी तजवीज़ है, AMC बनाई जाए, ठीक है जी। उसमें सबसे पहला काम जो मेरी तजवीज़ है, 10 काम और हो सकते हैं, आप में से जो बाद में आएंगे वो बयान करेंगे। पहला काम ये हो कि हम तालीम पे काम करें। तालीम पे क्या काम करें? जो हमारे लायक मुग़ल बच्चे हैं, मुग़ल बेटियाँ हैं, मुग़ल बेटे हैं हमारे, जिनके पास माली वसाइल नहीं हैं और वो भला के लायक लोग हैं, ज़ीरक लोग हैं, अक्ल व फ़हम रखने वाले लोग हैं, उनको दाखिले मिल रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों पर। हमारा काम है कि ये कौंसिल जिसका मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, ये कौंसिल पूरे पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात, मुखय्यर मुग़लों पर मुश्तमिल हो, जो कि इन बच्चों के लिए अपने पास से फ़ंड करे और जनवन बेस पे, कोई मेरा जानने वाला इस तरह नहीं। हाँ, और हम उस मुग़लिया कौंसिल के अहदेदारों से बाकायदा हलफ लें, और हलफ यूँ ना लें जैसे हमारे जज लेते हैं या सियासी लेते हैं कि इधर हलफ लेते हैं वहाँ हराम खाते हैं। ऐसा हलफ लें कि मैं ये अगर मुझसे को ले तो मैं ऐसे हलफ लूँगा। कैसे? एक हाथ कुरान पे रखवाओ उसे, ये कुरान है, इसको मैं हाजिर नाज़र करके, अल्लाह को हाजिर नाज़र करके हलफ उठाता हूँ, और ये मेरा बेटा है, इसके सर पे हाथ रखता हूँ कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। फिर मैं देखता हूँ केड़ा माई का लाल है जो उल्टा काम करता है, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना जी। यूँ हलफ लें। और जो बंदा किसी ओहदे का मुतमन्नी हो, ओहदा लेना चाहे, वो अबू बकर सिद्दीक़ के मशवरे के मुताबिक उसी वक्त नाअहल हो जाए, उसको तो बनाना ही नहीं, ठीक है जी। दूसरे तजवीज़ करें, एक तो ये कौंसिल बन जाए, हर पाकिस्तान के शहर से मुखय्यर लोग उसमें हों। मुखय्यर इसलिए कि मेरे जैसा गरीब देगा क्या, वो तो उल्टा खाएगा। तो मुखय्यर होंगे तो वो आपको कुछ देंगे, लेकिन उसका चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ऐसा हो। और जो बच्चे को हम पढ़ाएं उससे भी हलफ लें कि जब बेटा डॉक्टर बन जाओगे, अपने जैसे 3 बच्चों को फीड करोगे। ये चेंज चला दें आप, कि आपने कर दिया, आपके बाद वो एक 100 लोगों की टीम खड़ी हो गई, उन्होंने 300 खड़े कर दिए, उसने 3000 खड़े कर दिए, उसने 3 लाख खड़े कर दिए। ऐसे यूँ कि एक तंजीम बन, तालीम पे ऐसा काम हो, दुनिया भर में ये काम हो रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हम अकबरी अवार्ड दें, अकबरी जो है वो दें, जो स्कॉलरशिप दें, बाबरी स्कॉलरशिप दें हमारे बुज़ुर्गों के नाम पर, शाहजहानी स्कॉलरशिप दें, हम उसमें आलमगीरी स्कॉलरशिप दें। तो इस तरह के स्कॉलरशिप दें। एक उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाए ऐसी जो तालीम पे काम करे, जो कि सारे लोगों से राब्ते करे, कोई अंजुमन बनाए, उसको रजिस्टर कराए, उसमें पैसे आएँ, और यूँ हलफ लिया हो, एक पैसा दाएँ बाएँ करे, उसका हाथ काट दें। अव्वल तो अल्लाह ही हाथ काट देगा, इस हलफ के बाद को करेगा ही नहीं। तो उस तरह से वो काम करें। और ये पहले मुग़ल बच्चों को देने के बाद जब अमाउंट बढ़ जाए तो हमारे दाएं बाएं जो हमारे भाई दूसरी कौमों से भी हैं, तो यूँ कि अगर हमारे मुखय्यर लोग ऐसे काम करना शुरू कर दें, ये हमारे सैफुद्दीन शेख साहब बैठे हैं, अल्तमश मलिक साहब बैठे हैं, लोगों को पढ़ाते हैं,
लोगों की BA BSc फलाना ये कराते हैं, तो अल्टीमेटली जब बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, तो आज वो PN है और मैं इसका गवाह हूँ, आज वो PN है, कल वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, परसों मैनेजर बनेगा। उसको ये कहें कि कल तूने भी ये 2 बंदे अपने जैसे पैदा कर देना, ठीक है जी, आओ ले जाओ। तो ये वो काम है जो मैं चाहता हूँ। तो मेडिकल के शोबे में ये तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों को, मेरा नंबर सबके पास है, हाज़िर हैं। आप सिर्फ लेपर्ड का खर्चा, वो जो कोरियर का खर्चा होता है 200-250, वो आप दे दें, बाकी 15 दिन की दवाई मेरी तरफ से बिल्कुल हर वक्त फ्री है, हर बंदे को फ्री है, ठीक है जी। ये मैं चाहता हूँ, ये तो मैं करता हूँ ना, इस तरह की पूरी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी हो जो कि लोगों को लाए, लोगों को चेक करे कि ये जेन्युइन मुस्तहिक है, उसको फिर वो काउंसिल मैं करूं या कोई और करे, या खालिद साहब करें, या अल्तमश करें, या सैफ साहब करें, या हाजी साहब करें, जो भी को करे, वो उस काउंसिल से ये काम उठे, तो आप देखें क्या ही शानदार काम होगा। और आप लोग जहां जहां कहेंगे मेरी टीम वहां वहां मुफ्त कैंप लगाएगी, जहां जहां कहेंगे हम लगाएंगे। ये तो मेरी ज़ात का काम है ना, ज़ात का काम तो मैं कर सकता हूँ। वो मुझे को कहे कि तालीम पे लगा दे तो शायद मेरे पास 2 लाख रुपए ना हो, ठीक है जी। जो मैं कर सकता हूँ वो फ्री, उसमें भी जहाँ तक मैं हाज़िर हूँ, जहाँ तक मैं हूँ। तीसरा काम ये है, 3 काम है, 2 काम हो गए, तीसरा काम ये है, हमारा किसी सियासी पार्टी से मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासी पार्टियों में कितने को गंदे लोग हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, माँ बहन की रोज़ उनको गालियाँ पड़ती हैं, वो सियासी हों जो भी हैं, ये सारे इस तरह से। लेकिन हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम कहते हैं इन लोगों को अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा रिसोर्स HR देना, हम उसके लिए भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएं कि ये हमारे मुग़ल हैं या ये हमारे मुग़ल दोस्त हैं, इनकी हमने तरबियत की है, इनकी सियासी अखलाकी तरबियत की है, जैसे हम बता रहे हैं, वो तरबियत करके उनको अंदाज़ सिखा के, गुर सिखा के। मैंने खुद MBA किया है, मेरे साथ मेरे क्लास वालों ने भी को 30 साल पहले MBA किया है, एक और दोस्त अल्तमश मलिक बैठे MBA किया है। इसका मतलब क्या है कि वो मैनेजमेंट के गुर जानते हैं, वो कैसे लोगों को मैनेज करना वो जान। तो ये लोग या बाकी हमारे जो पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ आएंगे, वो मैनेजमेंट के उनको गुर सिखाएं, उनको अखलाक सिखाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाएं और अल्लाह का बंदा बनाएं। उसको बाद उनको लॉन्च करें और फिर हमारी वो काउंसिल, उसके वो एग्जीक्यूटिव कमेटी तमाम पार्टियों के पास जाए कि यार ये जो 2 नंबर लोग तुमने रखे हैं, ये उसकी जगह पे ये ले लो बंदा, ये हमने ट्रेंड किया है, इसकी बाकायदा क्लासेस हों, हम करें, उसके क्लासेस करें, तरबियत दें, सियासत की भी और हर चीज़ की तरबियत दे के फिर हम पेश करें कि ये हमारे हज़रत खान मुग़ल साहब हैं, ये आप ले लें, इनको आप रखें, इनको आप इस्तेमाल करें। ये चोर नहीं है, चोरी नहीं करेगा, ये बदमाशी नहीं करेगा, ये रिश्वत सिफारिश पे बिलीव नहीं करेगा। ऐसे लोग पैदा करें तो ये जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हों, मुग़ल से नहीं, इंसान से मोहब्बत करने वाला हो, वो पैदा करेंगे। तो आज का जो माहौल है वो शायद चेंज हो जाए, हम ये इंस्टीट्यूट बनाएं, इस मुल्क की भी खैर हो और आप लोग भी इसमें हिस्सा लें। मेरी ये तजवीज़ है और इस वतन से मोहब्बत करें। मैं तो क्या, मेरा सारा मालो मनाल, मेरा घर बार और मेरे अहलो अयाल और मेरे इन वलवलों का जाहो जलाल और मेरी उम्र रवां के माहो साल, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है। मेरी अल्लाह से मोहब्बत जगाओ मेरे दोस्तों, ये काउंसिल जगाए, मेरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जगाए, मेरी इंसानियत से मोहब्बत जगाए, मेरी रिश्तेदारों से मोहब्बत जगाए और मेरी सियासत में अच्छाई आए, ठीक है जी, मेरी इस्टेब्लिशमेंट में अच्छाई आए। ये जर्नल जो होते हैं आप लोगों में से जाते हैं ना, ये कोई स्पेशली कोई जर्मनी से तो नहीं पैदा हो कि माँ ने इधर भेज दिया जनरल साहब बन जाओ, हम में से गया है ना। तो उसकी तरबियत हम करके भेजेंगे तो कमाल कर देगा, तरबियत करके सियासी भेजेंगे कमाल कर देगा। उससे होगा क्या, हमारे इस मुगलिया काउंसिल की वजह से इस माशरे में निखार आएगा, खूबसूरती आएगी। आप दूसरे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे आपके साथ मुग़ल होने पर फ़ख्र है, लेकिन इस तरह का काम करने के बाद, इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाने के बाद, इस तरह का सेहत का इदारा बनाने के बाद, इस तरह की तालीमी इदारे बनाने के बाद आप देखेंगे कि माशरे में क्या बदलाव आएगा। वो बदलाव मेरा ख़्याल है, ये मेरी तजवीज़ है कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।